अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त मेथड शेयर करने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप ट्रेडिंग के लिए अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कोइन फाइंड कर सकते हो। गाइस, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एक बिगनर हो या आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके माइंड के अंदर भी ये चीज़ें आती होंगी कि मुझे ट्रेडिंग के लिए कौन सा कोइन सिलेक्ट करना चाहिए या कौन सा कोइन मेरे लिए बेस्ट रहेगा या कौन सा कोइन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ट्रेडिंग के लिए अच्छा कोइन कैसे फाइंड करना है, ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कोइन आपने कैसे फाइंड करना है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लोग अपने पेड कोर्सेज के अंदर बेचते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। इस बात से आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके अलावा एक और बात है, सिंपल है, अगर आप अच्छे कोइन के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे, आपको ट्रेडिंग के लिए अच्छा कोइन सेलेक्ट करना नहीं आता होगा, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। इस बात से भी आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। सो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, आप ये सारा काम अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हो, मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो। मैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है। बाकी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि मोबाइल के ऊपर आपने ये सारा काम कैसे करना है। सो सबसे पहले गाइस, आपने अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर क्रोम का एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम का एक ब्राउज़र ओपन है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसको हम कहते हैं कॉइन मार्केट कैप। अगर आप क्रिप्टो के साथ इन टच रहते हैं तो आपको इस वेबसाइट का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होगा। कुछ इस तरीके की वेबसाइट होती है, ब्लू कलर का इसका लोगो होता है, पहले नंबर के ऊपर इसका लिंक शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मोबाइल के ऊपर भी सेम इसी तरीके से ओपन होगी, लैपटॉप के ऊपर भी, कंप्यूटर के ऊपर भी, ठीक है। आप जिस डिवाइस के ऊपर चाहें आप अपनी मर्जी से इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। पहला काम तो आपका ये हो गया, आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अब गाइस, अगर हम थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करें ना तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो कॉइन्स की लिस्ट शो हो रही होती है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, थेटर, बीएनबी, सोलाना, यूएसडीसी, एक्सआरपी, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप पे क्रिप्टो करेंसीज ब्लू कलर में लिखा आ रहा है, उसके साथ एनएफटीज लिखा आ रहा है, उसके साथ लिखा आ रहा है कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर लेना है। पहला काम वेबसाइट के ऊपर आ गया, दूसरा काम कैटेगरीज वाले पोर्शन में चले गए। कैटेगरीज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हमारे पास क्रिप्टो कैटेगरीज की लिस्ट होगी। अब आप क्रिप्टो कैटेगरीज और क्रिप्टो करेंसीज में डिफरेंस समझ लें। जब आपको इनका डिफरेंस पता होगा, आगे तरीका का सारा फिर ही आपको समझ आएगा, क्योंकि हम सारा काम यहाँ पे कैटेगरीज वाले पोर्शन में करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन क्या होता है? एक सिंगल होता है वो, जैसे कि बिटकॉइन है वो एक सिंगल क्रिप्टो कॉइन है। कैटेगरी के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स इकट्ठे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैटेगरी जो होती है वो बनती है डिफरेंट कॉइन्स को मिला के। हम डिफरेंट कॉइन्स को इकट्ठा करके एक इकोसिस्टम के अंदर रखते हैं, एक फैमिली के अंदर रखते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक क्रिप्टो कैटेगरी बन गई। और सिंगल एक क्रिप्टो कॉइन जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी होती है, उसको हम क्रिप्टो टोकन भी कह सकते हैं, क्रिप्टो कॉइन भी कह सकते हैं। होपफुली आपको इनका डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अब सबसे पहले आपने कैटेगरीज वाले पोर्शन में आ जाना है। जैसे कि अब यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर हमारे पास बेस इकोसिस्टम शो हो रहा है, तो इसके अंदर टोटल 98 कॉइन्स हैं। 50 जिनमें से जो है वो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, 48 जो है वो लॉस में जा रहे हैं। अब 98 कॉइन्स मिलके एक फैमिली बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है बेस इकोसिस्टम। और इसको हम कहेंगे कि ये बेस इकोसिस्टम क्या है, ये एक क्रिप्टो की कैटेगरी है। यही एक सिंपल कॉइन होगा बिटकॉइन, तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगल सिंपल क्रिप्टो कॉइन है। होपफुली आपको अगेन जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो कैटेगरीज की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आके गाइस हमने ऐसी क्रिप्टो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। पहले हमने कॉइन मार्केट कैप पे आ गए, दूसरे नंबर के ऊपर हमने कैटेगरीज वाले पोर्शन में आ गए, थर्ड नंबर के ऊपर अब गाइस हमने ऐसी कैटेगरी को ओपन करना है जिसके अंदर दो चीज़ें हों। दो चीज़ें क्या हों? उसका मार्केट कैप जो है वो कम से कम $2 बिलियन से $2 बिलियन से ज़्यादा हो। आप चाहे ये चीज़ें लिख लें या वैसे समझ लें। पहली चीज़ कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए क्या देखनी है कि उसका मार्केट कैप जो है वो $2 बिलियन से ज़्यादा हो, और सेकंड नंबर के ऊपर उसके जो टोटल कॉइन्स हैं उनमें से ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हों, ठीक है। प्रॉफिट्स वाले कॉइन्स की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हों। अब जैसे कि पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो कैटेगरी शो हो रही है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो $4 बिलियन है, यानी कि एक हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर इसके टोटल 98 कॉइन्स हैं जिनमें से 50 कॉइन्स प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, 48 कॉइन्स लॉस में जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि हमारे पास जो
प्रॉफिट्स वाले कॉइन्स हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं। इसी तरीके से गाइस नीचे नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, 100 ऑफ कैटेगरीज हैं। आप इन पे ये तरीका फॉलो कर सकते हो, इन पे तरीका लगा के देख सकते होगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी पहली के ऊपर ही हमारे पास क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो हम पहली के ऊपर ही सारा काम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। बाकी तरीका का सेम रहेगा, आप बाद में दूसरी कैटेगरीज के ऊपर भी इनको इम्प्लीमेंट करके देख सकते होगे। पहला काम कोइन मार्केट कैप पे आ गए, दूसरा काम कैटेगरीज वाले पोर्शन में चले गए, थर्ड काम हमने ऐसी कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है जिसका मार्केट कैप $2 बिलियन से ज़्यादा हो और उसके जो टोटल कॉइन्स हैं उनमें से ज़्यादातर कॉइन्स जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इस जो भी कैटेगरी आपने फाइनल कर ली वो आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही थी, उसको ओपन कर लेना है आपने। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सेम काम होता है, इस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होता है वो सेम होता है। ठीक है, अच्छा अब ये कैटेगरी मैंने ओपन कर ली। यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर जितने भी कॉइन हैं वो सारे मेरे पास शो हो रहे हैं। अब इस कैटेगरी में से हमने जो है वो अच्छा कॉइन आपके लिए अपने लिए फाइंड करना है। आपने एक और बात याद रखनी है कि आपने एक कैटेगरी में से एक कॉइन को ही फाइनलाइज करना है, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको देखते हुए। ठीक है जी, अच्छा अब हमने कैटेगरी अच्छी सेलेक्ट कर ली थी। अच्छी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमने उस कैटेगरी के कॉइन्स में से अच्छा कॉइन फाइंड करना है। जैसे कि बेस इकोसिस्टम है ना, उसके 98 कॉइन्स हैं। अब हमने 98 कॉइन्स में से अच्छा कॉइन फाइंड करना है। पॉसिबल है हमें 2, 3, 4, 5 कॉइन्स हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतर आए जो हम क्राइटेरिया यहाँ पे अपना रखेंगे, लेकिन हमने सेलेक्ट एक को ही करना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कॉइन कैसे सेलेक्ट करना है, दो चीज़ें देखनी है। जैसे कैटेगरी के लिए दो चीज़ें देखी थी, एक मार्केट कैप देखा था और दूसरा उसके देखा था कि ज़्यादातर कॉइन्स जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपने कॉइन को सिलेक्ट करते हुए भी पहले नंबर के ऊपर उसका मार्केट कैप देखना है। उसका मार्केट कैप जो है वो एटलीस्ट $20 मिलियन से ज़्यादा हो। और दूसरे नंबर के ऊपर गाइस आपने क्या देखना है, उसका ये ग्राफ देखना है जो लास्ट 7 डेज का होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो कॉइन्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनका टोटल मार्केट कैप जो है वो $20 मिलियन से ज़्यादा हो और उसके साथ साथ उनका लास्ट 7 डेज का चार्ट भी हम देखेंगे। अच्छा यहाँ पर अब जो है वो पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक्सिलर जो कॉइन है, इसका नाम है, इसका टोटल मार्केट कैप है $69 मिलियन। एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। सेकंड नंबर के ऊपर हमने इसका चार्ट देखना है। चार्ट के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है गाइस, कि चार्ट जो है वो उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन हो। ठीक है, अप एंड डाउन हो, यानी कि अगर वो नीचे आया हुआ है यहाँ पे तो वो फिर ऊपर भी गया हो, नीचे आया हुआ है तो ऊपर भी जाए। यानी कि इससे हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि कॉइन डेड नहीं है, कॉइन के अंदर मूवमेंट है, लोग इसको बाई एंड सेल कर रहे हैं। हमने वो वाला कॉइन सेलेक्ट करना है। आप सिंपल वर्ड्स के अंदर बिगनर हो तो याद रख सकते हो, वो वाला कॉइन सेलेक्ट करना है जिसकी प्राइस मूवमेंट हो। ठीक है ना, यानी कि प्राइस का चार्ट ऊपर को जाए नीचे को आए, ऊपर को जाए नीचे को आए, यानी कि स्विंग्स बन रहे हो, ना कि चार्ट जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्सिलर के अंदर भी हमारे पास जो है वो मार्केट अप एंड डाउन जा रही है। ठीक है, तो ये कॉइन मतलब हमें अच्छा लग रहा है, ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर है। नीचे और भी कॉइन हम देख लेते हैं, जैसे कि ये इकोलॉन प्राइम है, इसका मार्केट कैप है $63 बिलियन, लेकिन इसके अंदर गाइस इतनी मूवमेंट नहीं है। आप देखें कि बहुत कम जो है वो इसकी मूवमेंट थी। इसका यानी कि जो मैं बता रहा हूँ कि चार्ट इस तरीके से मूव नहीं कर रहा, पहले सीधा ही नीचे को आ गया फिर सीधा ही ऊपर को चला गया, तो ये कॉइन हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मोज कॉइन जो है अब गाइस इसका मार्केट कैप है $60 बिलियन। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छे हमारे पास स्विंग्स बने हैं, यानी कि ये 100% हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर है। प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, नीचे थी ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, ऊपर को आई, यानी कि बाई एंड सेल इसके अंदर हो रही है। एक्टिव कॉइन है, लोग इसको बाई एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे ये बैलेंसर कॉइन है, इसका टोटल मार्केट कैप है $23 मिलियन और इसके चार्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। प्राइस जो है वो इसकी भी फ्लक्चुएट हो रही है। ये वाला हमारे पास पैटर्न बन रहा है, नीचे थी ऊपर को गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर को गई। सो हम चलें इस कॉइन के ऊपर अपना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपने कॉइन्स के ऊपर क्राइटेरिया अपना ये वाला पूरा किया, उसके बाद आपने कॉइन को भी ओपन कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने कैटेगरी को ओपन किया था, कॉइन को भी ओपन कर लेना है। यहाँ से कॉइन को ओपन करेंगे गाइस यहाँ पर, तो आपने गाइस इसका जो है वो नीचे देख लेना है। पहले ये ऑथेंटिक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है या फिर ये जो मतलब छोटी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लिस्ट है। अगर किसी ऑथेंटिक एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होगा फिर ही हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर के ऊपर बाइनांस शो कर रहा है कि ये बाइनांस के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, बाइनांस के ऊपर लिस्ट है। यहाँ से हम जो है वो हमें कंफर्म हो गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है। मार्केट कैप से भी पता चल गया था, $23 मिलियन इसका मार्केट कैप था, जो काफ़ी हद तक
ठीक मार्केट कैप था और सेकंड नंबर के ऊपर इसके चार्ट के अंदर मूवमेंट भी थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें गाइस तो ये इसका जो हमारे पास चार्ट है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ओपन है, यानी कि लास्ट डे का ये सारा चार्ट हमारे पास ओपन है। लास्ट डे के अंदर आप देखें कि इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हुई जो है वो आ रही है, नीचे थी ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे गई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा देता हूँ कि आपने डे ट्रेडिंग करनी है गाइस, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर डे ट्रेडिंग करनी है। डे ट्रेडिंग के अंदर आपने क्या करना है, जब ये नीचे को स्विंग बना हुआ है, ठीक है, आपने पीछे चेक करना है, यानी कि आप यहाँ पर आए, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर आपने एंट्री, आपने देखा कि जब मार्केट नीचे थी उसने ऊपर को स्विंग बनाया था, अब नीचे आई हुई है तो यहाँ से ये ऊपर को स्विंग बनाएगी, तो जब नीचे कोई इसका स्विंग बना हुआ होगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, तो आपने इसके अंदर एंट्री ले लेनी है। स्विंग्स हमने पीछे बनते हुए इसीलिए देखे थे कि हमने स्मॉल स्विंग के ऊपर जो है वो एंट्री लेनी थी और जब उसने ऊपर जाना था हमने उसको सेल कर देना था। ठीक है, अब इसको आप टेक्निकली भी समझ सकते हो, जब ये वो अपनी सपोर्ट के पास होगा आपने उसके अंदर एंट्री लेनी है और जब वो अपनी रेजिस्टेंस के पास होगा आपने उसमें से एग्जिट लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपने जो है वो एंट्री लेनी थी, यहाँ पर एग्जिट कर जाना था, फिर मार्केट ने नीचे आना था, स्विंग बनाना था, जो हम पीछे इसके देख के आए हैं जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे थे कि मैंने कहा बार बार आपको कहा था कि चार्ट के अंदर आपने क्या चीज़ देखनी है, ये स्विंग्स बनाए, जब नीचे वाला स्विंग बना हुआ होगा, मार्केट नीचे आई होगी, हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, फिर जब ऊपर जाएगी हम इसको सेल कर देंगे। आप यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि लास्ट 1 डे के अंदर इसने कितने ज़्यादा हाइज एंड लॉस बनाए हैं, यानी कि स्विंग्स बनाती हुई मार्केट ऊपर को जा रही है या स्विंग्स बनाती हुई मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर गाइस आपने 7 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखना है तो आप 7 डेज के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो कि कैसे ये देखिए मार्केट नीचे थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, 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 यानी कि स्विंग्स बनाती हुई मार्केट मूव कर रही है। छोटे स्विंग्स के ऊपर जो नीचे वाला स्विंग होगा उसके ऊपर एंट्री लेंगे, ऊपर वाले स्विंग के ऊपर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर करना चाहते हो तो 7 डेज के चार्ट को देख लेना है, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहते हो तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देख के फाइनलाइज कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, यहाँ पे सारा आके एनालिसिस कर लेना है। बाकी ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है, बाइनेंस के ऊपर, सेलिंग एंड परचेजिंग कहाँ पे करनी है, बाइनेंस के ऊपर। होपफुली गाइज आपको पता चल गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सबसे एडवांस मेथड है कोइंस को सिलेक्ट करने का। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपको नहीं समझ आई, तो आप फ्रीली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।